जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारे बाल हैं अगर हम इन्हें मैग्नीफाइन करके देखें तो ये जहाँ से हमारे सर से कनेक्ट होते हैं उस जगह को हेयर फॉलिकल बोलते हैं। और इस हेयर फॉलिकल में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम मेलिनोसाइट स्टेम सेल्स कहते हैं। और ये मेलिनोसाइट स्टेम सेल्स एक पिगमेंट रिलीज़ करते हैं जिसे मेलेनिन बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल काले होते हैं। ये यंग एज में तो आसानी से रिलीज़ होता रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते रहते हैं वैसे वैसे मेलिनोसाइट स्टेम सेल्स घटने लगती है और एक टाइम पर आकर ये मर जाती है और फिर हमारे बालों को मेलेनिन नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे बाल बेरंग के हो जाते हैं, वाइट कलर के। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें यंग एज में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये विटामिन की कमी से होता है, इसलिए अपनी डाइट पर ध्यान दें। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि बुढ़ापे में भी उनके बाल ब्लैक हैं, नेचुरल हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी डाइट इतनी अच्छी है कि उनके बालों में मेलेनिन अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है बुढ़ापे में भी। तो दोस्तों ये हेयर फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों आजकल मूवी तो हर कोई देखता है और अगर कोई नई मूवी आने वाली हो तो उसका इंतज़ार बेसब्री से होता है। लेकिन अगर हम मूवी से पहले मूवी का ट्रेलर देख लें तो उसे देखने का एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले मूवी का ट्रेलर मूवी के बाद दिखाते थे, मूवी ख़त्म होने के बाद। लेकिन मूवी ख़त्म होने के बाद उसे देखने के लिए कोई रुकता नहीं था, इसलिए उसे मूवी से पहले दिखाने लगे। ट्रेलर सब ट्रेल से लिया गया है, जिसका मतलब पीछे होता है। लेकिन अब जो मूवी से पहले दिखाते हैं उसे टीज़र बोलते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ। ऐसा कहा जाता है कि डिस्ट्रैक्शन हैज़ नॉइस बट क्रिएशन इज़ साइलेंस। जैसे कि आप देखो कि जब कोई पेड़ काटा जाता है तो उसमें बहुत आवाज़ होती है, लेकिन जब कोई पेड़ जन्म लेता है तो उसमें कोई आवाज़ नहीं होती, साइलेंटली। मतलब साइलेंस में बहुत पावर है। और हमारी माइंड के दो स्टेट होते हैं। पहला स्टेट जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हो। दूसरा स्टेज जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, खाली बैठे होते हैं। और जो खाली बैठे होने वाला स्टेट है उसे द स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग भी बोलते हैं। और इस खाली बैठे होने वाली स्टेट में आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो आपकी लाइफ बदल कर रख देते हैं। जैसा कि आपने पुरानी मूवीज़ में या महाभारत में देखा होगा कि पुराने जो साधु संत थे वो कई कई सालों तक साइलेंस में बैठकर तपस्या करते थे, क्योंकि वो साइलेंस की पावर जानते थे। इसलिए अपने माइंड को दिन में 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस रखें, वो आपके दिन को और भी प्रोडक्टिव बना देगा। और साइलेंस की स्टेट में आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो दुनिया बदल कर रख देते हैं। इसलिए काम करो ठीक है, लेकिन अपने माइंड को आराम भी दो, चाहे वो पढ़ाई से आराम हो या जॉब की स्ट्रेस से या और भी किसी कारण से आराम दो, लेकिन आराम दो। और ये एक बात ज़रूर ट्राई करें। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके पास सुपर पावर है। सुपर पावर का नाम लेते ही हमारे मन में सुपर हीरोज़ के चित्र खिंचने लगते हैं। ज़रा सोचिए कि असल ज़िंदगी में अगर सुपर पावर हो तो क्या होगा। दुनिया में कई ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनके पास सुपर पावर है। नंबर 1 स्लाविसा पचकी। सर्बिया में रहने वाले स्लाविसा पचकी एक ऐसे इंसान हैं जो अपने शरीर से बिजली बना सकते हैं। ये अपने शरीर से बल्ब, ट्यूबलाइट जला सकते हैं और भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को ये करंट दे सकते हैं। ये कप में पानी गर्म कर सकते हैं और अपना खाना खुद पका सकते हैं। अगर कोई इंसान इन्हें तंग करने की कोशिश करता है तो ये उसे बिजली के झटके भी दे सकते हैं। इनकी इस शक्ति के कारण दुनिया में इन्हें इलेक्ट्रिक मैन के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 स्टेफन विल्सर। दुनिया में ऐसा इंसान मौजूद है जिसे कैमरे की कोई ज़रूरत नहीं। स्टेफन की याददाश्त इतनी तेज है कि यह किसी भी वस्तु को भूलते नहीं और किसी भी पल की हूबहू तस्वीर बना सकते हैं। इनकी नज़रों की सही पहचान और दिमाग की टेस्टिंग के लिए स्टेफन को साल 2009 में 20 मिनट तक लंदन घुमाया गया। उसे हेलीकॉप्टर से पूरा लंदन घुमाया गया। इसके बाद उसे लंदन को बनाने को कहा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेफन ने सिर्फ 5 दिनों में लंदन का एग्जैक्ट लुक एक पन्ने पर उतार दिया। एक एक गलियां, एक एक कूड़ा, हर चीज़ सही थी। उसकी इस काबिलियत ने उसे ह्यूमन कैमरे का नाम दिलाया। नंबर 3 शाओलिन। शाओलिन दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके शरीर पर लोहे की रॉड या ड्रिल मशीन का कोई असर नहीं होता। यह लोहे की नुकीली सुइयों पर लेट सकते हैं और अपने गले में लोहे की रॉड रख सकते हैं। अपनी इस प्रतिभा के कारण वह असाधारण जीवन जीते हैं। उनका मानना है कि ये
शक्ति उन्हें योग के माध्यम से मिली है। नंबर 4, स्कॉट फ्लैंसबर्ग। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 × 2 कितना होता है तो आप यही कहेंगे कि ये तो सभी बता देंगे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 4700 × 5600 कितना होता है तो आप शायद बिना पेन कॉपी की मदद से उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पर अमेरिका में रहने वाले स्कॉट इसे कुछ ही सेकंड में उंगलियों पर सॉल्व कर देंगे। अपनी इस असाधारण प्रतिभा के कारण इन्हें कैलकुलेटर मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन से व्यक्ति की सुपर पावर अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। 2005 में रोज़ नाम की एक लड़की गुड़गांव के कॉल सेंटर में काम करती थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी, हर कोई उसे पसंद करता था। एक दिन उसे किसी की कॉल आई जो कि बहुत लंबे तक चली। उसके बाद वो कॉल सेंटर से एक लंबी छुट्टी लेकर घूमने चली गई, पर जब वो अपनी लंबी छुट्टी ख़त्म होने के बाद भी ना आई तो कंपनी वालों ने उसे ढूंढने का फैसला किया। कंपनी वालों ने उसके मकान मालिक से पूछा तो मकान मालिक ने बताया कि ये लड़की तो 8 साल पहले ही मर चुकी है। इन सब बातों से यह नतीजा निकला है कि कंपनी ने एक भूत को काम पर रखा था जिसने बहुत अच्छा काम किया, और ये कंपनी भी एक कब्रिस्तान पर बनी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पास्ट बाय कैथास्ट्रोफ रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई यूनिवर्सिटी तबाह हो जाए या किसी हादसे में तहस महस हो जाए तो उसमें पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट को डिग्री के साथ ग्रेजुएट कर दिया जाता है। दोस्तों, आपने गेम की सीडी तो देखी होगी, प्ले स्टेशन की या किसी भी चीज़ की सीडी तो देखी होगी, उसी से रिलेटेड ये फैक्ट वीडियो है। फीफा जो गेम था साल 2001 का प्ले स्टेशन का, उसमें स्क्रैच एंड स्निफ फीचर आया था, जिसमें अगर आप उस डिस्क के ऊपर लगी हुई प्लास्टिक को हटाएंगे तो उसमें से फुटबॉल के स्टेडियम की और फुटबॉल की स्मेल आएगी अगर आप उसे स्निफ करेंगे, और उस सीडी पे भी लिखा था स्क्रैच एंड स्निफ। तो दोस्तों, ये सीडी आपने देखी थी या नहीं देखी थी कमेंट में जरूर। प्यार से जुड़ी हुई कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट, हम किसी को पसंद करते हैं या नहीं करते ये डिसाइड करने के लिए हमारे दिमाग को 4 मिनट का समय लगता है। प्यार में पड़ना दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक नशा कोकेन से भी खतरनाक है, क्योंकि दोनों ही हमारे दिमाग पर घातक असर पहुंचाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपका दिल टूटा है तो इससे आपकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन इकट्ठा होकर आपकी दिल की धड़कन रोक सकते हैं। अपने किसी खास से धोखा खाने के बाद आप चाहकर भी किसी दूसरे पर 100% विश्वास नहीं कर पाते। जब आप बहुत ज़्यादा किसी के करीब हो जाते हो तो उसके द्वारा भेजे गए मैसेज में भी आपको उसकी आवाज़ सुनती है। तो दोस्तों, ये साइकोलॉजी फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। रतन टाटा जी ने जब जैगवार और लैंड रोवर को अपने अंडर में लिया था तब लोग कहने लगे कि यहाँ से रतन टाटा जी के उल्टे दिन शुरू। इन्होंने बहुत अधिक रेट पर दोनों कंपनियों को खरीदा है, अब ये रोड पर आ जाएंगे। तब रतन टाटा जी ने कहा, आई जस्ट टेक डिसीजन देन मेक देम राइट। मैं कोई फैसला सही नहीं लेता, मैं फैसला ले लेता हूँ और फिर उसे सही साबित करके दिखाता हूँ। और आज रेंज रोवर और जैगवार दोनों ही रतन टाटा जी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली कंपनी है। अपने ऊपर इतना विश्वास रखें कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लें। जापान में एक जगह है जहाँ सिर्फ एक बच्ची को लेने और छोड़ने के लिए ट्रेन आती है। उस ट्रेन में उस बच्ची के अलावा कोई नहीं चढ़ता, पूरी ट्रेन में वो बच्ची अकेले ही चढ़ती है। जिस एरिया से वो आती है वहाँ पर सवारी नहीं मिलती थी, इसलिए वहाँ के रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। लेकिन वो बच्ची रोज़ स्कूल आती थी और वहाँ पे और कोई साधन नहीं था, इसलिए उस ट्रेन को वापस से चालू करने का फैसला लिया गया। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो जनता को पैसे देकर उन्हें आलसी मत बनाओ, बल्कि देश के हर एक कोने में अच्छी से अच्छी शिक्षा पहुंचाओ। सहमत हो तो वीडियो को लाइक करें। दरअसल दोस्तों, ये बात कम ही लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मेमोरी कार्ड में बहुत सारी प्रीशियस और नॉन प्रीशियस चीज़ें लगी होती हैं। अगर हम एक प्रीशियस चीज़ की बात करें तो हमें SD कार्ड में सोने जैसी धातु देखने को मिलती है, क्योंकि गोल्ड एक गुड कंडक्टर है और हमारे डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को बूस्ट करता है। यही कारण है कि SD कार्ड में सोने के धागे जैसी धातु लगाई जाती है। और अगर हम बात करें कि एक SD कार्ड में कितने रुपए का सोना लगा होता है, तो एक स्टैंडर्ड साइज़ के मेमोरी कार्ड में लगभग 10 से 12 पैसे का सोना लगा होता है। वीडियो मनी हाइस्ट, शायद ही कोई ऐसा सिनेमा लवर होगा जिसने ये सीरीज़ नहीं देखी होगी। इस सीरीज़ का असली नाम है ला कैसा डी पेपल, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है द हाउस ऑफ पेपर। मनी हाइस्ट का सीधा मतलब है पैसों की चोरी। इस सीरीज़ में हाई लेवल पर चोरी
स्टोरी दिखाई गई है जिसकी सारी प्लानिंग प्रोफेसर करता है। इस सीरीज़ में कुछ अनबिलीवेबल सीन लिए गए हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ में होना मुश्किल है, लेकिन उन सीन्स को ऐसे दिखाया है कि आप यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मनी हाइस्ट का कॉन्सेप्ट जब सोचा जा रहा था तब इसका नाम द इविक्टेड रखा था और प्रोफेसर का कैरेक्टर पहले ज़ेवियर गुथेरस को ऑफर हुआ, लेकिन वो किसी और प्रोजेक्ट में बिजी थे और फिर ये कैरेक्टर एल्वेरा मॉर्थे को मिला। चोरों का नाम रखे क्या, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। इस सीरीज़ के जो क्रिएटर थे एलेक्स पिना, वो रोज़ की तरह तैयार होकर टी शर्ट कपड़े पहनकर अपने काम पर गए। उनके साथ जो काम करते थे उन्होंने गौर किया कि उनकी टी शर्ट पर टोक्यो लिखा है और यहीं से आइडिया आया और यहीं से डिसाइड भी हो गया कि हम चोरों के नाम शहरों के नाम पर रखेंगे। तो दोस्तों, क्या आपने ये सीरीज़ देखी है? अगर देखी है तो अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम कमेंट में ज़रूर बताओ, वीडियो को लाइक करें और #मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें।